चलो, यस, हेलो एवरीवन। कल लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? 3 टॉपिक पढ़े थे टोटल। क्या पढ़े थे? सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर, फिर मूविंग एवरेज, और फिर हमने पढ़ा था रिग्रेशन। ठीक है। और आज हमारी क्लास में 3 टॉपिक और पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल बजट, वेरिएंस जो कि रिकॉर्डेड है, ठीक है, और जो थर्ड है आपका, आज हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाला। ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट का एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब बहुत सिंपल होता है। आप यहां देखना, फॉर्मेट, फ्लेक्सिबल बजट का ये फॉर्मेट होता है कि आप फ्यूचर के लिए एक कंपनी ऐसा एक बजट बनाती है फ्लेक्सिबल, जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आपके जो कॉस्ट होती है, एक्सपेंस होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वाला टाइप होता है वेरिएबल, जो ऑलवेज क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ऑलवेज चेंज होगी एज पर यूनिट, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। वो ऑलवेज क्या रहेगा आपका, चेंज रहेगा। कुछ भी हो जाओ, सर हमको पहचान कैसे होगी? सर वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सारे होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में जैसे कोई भी एक एक्सपेंस दे दिया, उस एक्सपेंस में अगर आपको ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वेरिएबल ये फिक्स है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन दिस एक्सपेंस इज ऑलवेज वेरिएबल, तो वो सारा का सारा जो एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा क्या आपका वेरिएबल है। और दूसरा एक्सपेंस होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा यहां पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहता है। क्या होता है? फिक्स, जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। सर हमको इसका भी पता कैसे चलेगा? क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि ये इतना % या इतना पोर्शन फिक्स है। इसका मतलब चाहे मैं 1 यूनिट के लिए बनाऊं, चाहे 50 यूनिट के लिए बनाऊं, वो फिक्स जो है कॉस्ट है वो आपकी ऑलवेज क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी। और जो तीसरा होता है सेमी वेरिएबल, ठीक है, तीसरा जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, सेमी वेरिएबल। तो देखो यहां पर अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बहुत इजी है कि ये ना ही तो फिक्स होती है और ना ही वेरिएबल होती है, दोनों का क्या होता है यहां पर मिक्स होता है। अरे समझ आ गई बात आपको? चलो देखो, ये दोनों पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फ्लेक्सिबल बजट का सिंपल सा बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको एक फ्लेक्सिबल बजट पूछा जाएगा कुछ कैपेसिटी के लेवल पर, लाइक यूनिट्स के लेवल पर, या फिर आपको सिंपल सा पूछा जाएगा, या फिर परसेंटेज के बेसिस के लेवल पर। और लेकिन आपको एक खुद का एक अपना बेस और डाटा जरूर दे रखा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं एक आसान सी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, बट थोड़ी बेस्ट ट्रिक है आपकी। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, एक फ्लेक्सिबल बजट, सीधा नाम देखना है पहले, फ्लेक्सिबल बजट, और फिर क्या है 80% और कितने % की कैपेसिटी पर, 100। इसका मतलब ये हमारे आंसर्स हैं, फ्लेक्सिबल बजट 80% और 100%। एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी। अगर आपको 50% की कैपेसिटी पे दे रखा है, वो भी कितनी यूनिट, 5000 यूनिट्स, तो इसका मतलब ये जितना भी डाटा है वो कितने % की कैपेसिटी पे है, 50%। लेकिन मुझे चाहिए किस पे, 80% और 100%। समझ आ गई बात? चलो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, करने का तरीका क्या होता है, और जो आप गलतियाँ करते हो वो नहीं करनी है आपको। देखो यहाँ पर 50% पे बताओ यूनिट्स कितनी है, 5000। तो हमको साथ साथ ये भी काम कर लेना है कि 80% पे यूनिट कितनी होगी और 100% पे यूनिट कितनी होगी। तो 5000 डिवाइड में 50, परसेंटेज को यहाँ सिर्फ नाम का परसेंटेज है, इग्नोर करना है, परसेंटेज का कोई काम नहीं यहाँ पर। तो 5000 डिवाइड में 50 करो और मल्टीप्लाई कितने के इक्वल चाहिए, 80 के। तो बताओ कितनी यूनिट आ जाएगी, 8000 यूनिट्स। हर बार चेक करना है, रटना नहीं है कि चलिए 5 के हिसाब से तो 8 के हिसाब से होगी, रटना नहीं है। हर बार आपको ऐसे करना है। और फिर वही 5000 कितने के इक्वल है, 50 के, और मल्टीप्लाई कर दो 100, तो 10
5000 यूनिट्स। चलो देखो, अब सबसे पहला खर्चा क्या लिख रखा है? रॉ मटेरियल। अब ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल इसके ब्रैकेट में कहीं लिख रखा है क्या ये वेरिएबल है कि फिक्स है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आपकी कौन सी कैटेगरी में चले जाएगा? वेरिएबल की कैटेगरी में चले जाएगा। विदाउट इंफॉर्मेशन ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। @ 80 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। अब जब कभी भी आपको पर यूनिट दे रखा हो ना, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अपनी अपनी यूनिट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अपनी अपनी यूनिट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। लेकिन वो वेरिएबल होना चाहिए। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 5000 कितना हो गया? 4 लाख। 80 मल्टीप्लाई बाई 8000 6,40,000 8 लाख। रॉ मटेरियल की बात क्या है? डायरेक्ट लेबर @ 50 रुपीज पर यूनिट। अब यहां पर भी कहीं लिखा हुआ है क्या ये वेरिएबल है कि फिक्स है? कुछ भी लिखा है। वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, आराम से समझ में आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 5000 50 मल्टीप्लाई बाई 8000 4 लाख 5 लाख। चलो अगला देखो। अब यहां ध्यान से समझना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला है एक्सपेंस डायरेक्ट। क्या है? एक्सपेंसेस @ 15 रुपीज पर यूनिट। तो एक यूनिट के कितने रुपए हैं? 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 75 आएगा ना? 15 15 मल्टीप्लाई बाई 8000 चलो अगला फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंस की फुल वैल्यू उसने खुद ने ही कैलकुलेट करके दे दी, जो कि कितने रुपए है? 50,000। लेकिन इसमें से इसने ब्रैकेट में शो कर दिया इस बार। तो यहां लिखता हूं फिक्स तो कितना परसेंट है बेटा? 50%। तो इसका मतलब 25,000 रुपये तो है फिक्स, और बाकी का जो वेरिएबल है वो है 25,000। तो अब सुनो, 25,000 ये तो सब में लिख दूं। क्यों? क्योंकि फिक्स है, ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये तो वेरिएबल है ना, तो इस 25,000 रुपीज को आपको वही चेंज करना है। अब 25,000 रुपीज में तो ये डिवाइड में कितने के इक्वल है? 50 के। मुझे कितने के इक्वल चाहिए बताओ? 25,000 डिवाइड में 50 और मल्टीप्लाई बाय क्या है? 80। जब डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो ना, तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो तो आपको यही ट्रीट करना होता है कि जो कैपेसिटी का लेवल दे रखा हो तो उसके डिवाइड में डाल दो, और मल्टीप्लाई कितने के इक्वल चाहिए? 80। अब वही 25,000 डिवाइड में 50 वापस कितने के बराबर चाहिए? 100 के। बताओ 50,000। चलो अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसने क्या बोला है? 60,000 रुपीज आपका टोटल एक्सपेंस है, जिसमें जो वेरिएबल कितना है? 60%। तो वेरिएबल हो जाएगा आपका 60% और फिक्स कितना हो जाएगा आपका? 40%। तो 60,000 का 60% बताओ? 36,000। और इसका ये 24,000 हो जाएगा। तो जो फिक्स है उसको तो क्या रखना है? फिक्स ही रखना है। ठीक है। जो फिक्स है उसको तो क्या रखोगे बेटा? फिक्स ही रखोगे। इसको चेंज करना है, वही डिवाइड में 50 के इक्वल, और मल्टीप्लाई मुझे कितने के इक्वल चाहिए? 80 के। बताओ 72,000 टोटल कर दो बस की आप। अब ध्यान रहे, इसकी टोटल मुझे नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मेरा ये आंसर नहीं है। मुझे बनाने के लिए कौन सी कैपेसिटी के लेवल पे बोला? 80% और 100%। तो मेरे आंसर चाहिए 80% और 100% वाले। बताओ $13 लाख
16,21,000। चलो देखो, चलो लिख लो उसको सभी। एक काम कर, बंद कर। अरे मैं कर रहा हूँ ना यार, तू क्यों कर रहा है? लाइट क्यों बंद कर रहा है? चालू कर। चलो देखो सभी, अगला है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखो इसके नीचे हमने वेरिएंस भी लिखा रखा था, वेरिएंस को पहले ही बता दिया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो आपको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा मैं आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग की, ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको वेरिएंस पूरा। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, अब ये इस चैप्टर को पीवी रेशो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीवी रेशो। और या फिर इस चैप्टर को जाना जाता है जैसे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ये दो ही नाम बोलते हैं। अभी ओरिजिनल नेम तो उसका यही होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब ये क्वेश्चन है ना, देखो इसके लिए आपको फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशो। तो सेल्स सी डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और सी नहीं दे रखा हो तो एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और फिक्स प्लस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो पीवी रेशो का कॉमन फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब सपोज आपको क्वेश्चन में सेल्स कितनी दे रखी हो? 2 ईयर्स की सेल्स और 2 ईयर्स के क्या दे रखे हो? प्रॉफिट, या उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन। तो फिर आपका पीवी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंजेस इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट के डिवाइड में क्या रख दो? पीवी रेशो। क्लियर है क्या? बीपी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड में क्या करोगे? पीवी रेशो। तीसरा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है कि प्रॉफिट के डिवाइड में क्या रख दो आप? पीवी रेशो। बात समझ में आ गई? और या फिर सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट क्या कर दो? लेस। और यही एमएस रेशो चाहिए तो एमएस का आंसर उठा लो, डिवाइड में क्या चाहिए? सेल्स, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ देता हूँ। चलो अब देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अकाउंट्स। तो देखो यहाँ 2 ईयर्स की सेल है, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जब 2 साल की सेल दे रखी हो ना, तो आपको दिमाग में फिक्स रखना है कि क्वेश्चन में 2 चीजें चाहिए होती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत कर रही है तो पहले 2 चीजें ढूंढ लो। एक तो पीवी रेशो, समझ आई बात, और दूसरा क्या है? फिक्स कॉस्ट। और पीवी रेशो तो लो निकालना ही होता है मोस्ट ऑफ। और अब ऐसी सिचुएशन में एक फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी गिवन नहीं होती। क्लियर? गिवन हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी गिवन नहीं होती। मैंने आपको क्या बोला, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको क्वेश्चन की शुरुआत कर रही है सॉल्यूशन की, तो आपके पास 2 चीजें पहले होनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? पीवी रेशो, और दूसरा क्या होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट। तो ना ही तो यहाँ पर पीवी रेशो है और ना ही क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो मैं इनकी तरफ देखूंगा ही नहीं कि इन्होंने मुझसे पूछा क्या है। तो सबसे पहली बात, आपका पीवी रेशो का फॉर्मूला, पीवी रेशो का फॉर्मूला चेंजेस इन प्रॉफिट, और डिवाइड में क्या करोगे? चेंजेस इन प्रॉफिट और चेंजेस इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। सर एक दिक्कत है कि प्रॉफिट तो है ही नहीं यहां पर। आप फ्लो में मिस्टेक कर दोगे। देखो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने। आप फ्लो में मिस्टेक क्या कर दोगे? सेल्स, और इसको क्या समझ लोगे? प्रॉफिट, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं। तो टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब पहले आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? तो आप प्रॉफिट को सिंपल सा अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लो, यहां पर शो करने की जरूरत नहीं, लाइक वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से टोटल कॉस्ट क्या कर दो? माइनस। इनकम में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। तो 80,000 माइनस 70,000 कितना आ गया?
90,000 माइनस 76,000 कितना, 14,000। तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। तो इसका कोई काम नहीं है हमारा, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? देखो प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया है, तो चेंजेस इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में चेंज कितना हुआ। अब तो ये बताओ, माइनस प्लस से मतलब नहीं है हमको यहाँ पर। 4,000 कितना इंक्रीज हुआ तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, डजंट मैटर। 4,000 सेल्स में कितना चेंज हुआ, 10,000। डिफरेंस अमाउंट सीधा सीधा बताओ 40%। सर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है और मोस्ट ऑफ मैंने आपको बता दिया इस केस में फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं होती। तो मास्टर फॉर्मूला लगता है कि सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो और माइनस क्या करते हो, प्रॉफिट। सर अब परेशानी है, फिक्स्ड कॉस्ट तो निकाल लेंगे लेकिन दिक्कत है कि सेल 2 है और प्रॉफिट भी कितने हैं। तो हमको कैसे पता पड़ेगा 2003 का लेना है कि 2004 का। क्लियर कर दूं, 2003 का लो या 2004 का लो, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि यहां पर आपकी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है। क्या है आपकी कॉस्ट, आपकी जो इच्छा हो वो डाटा लो। मैं यहां पर 2003 वाला लेता हूं, आप भी 2004 वाला चेक कर लेना बेटा, नहीं तो बोलेंगे सर का क्वेश्चन बनाया वही तो सेल कितनी है यहाँ पर 80,000, उसका पीवी रेशियो कितना हो गया 40%, माइनस प्रॉफिट है 10,000, बताओ तो 22,000 की फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी। अब दोनों चीजें निकल गई, कैलकुलेट हो गई। अब जो आपको पूछा है ना उधर जाना है। सबसे पहले क्या पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट के डिवाइड में क्या करोगे, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट बताओ कितना हो गया, ये रहा 22,000 निकाला ना हमने, डिवाइड में पीवी रेशियो कितना है 55,000। दूसरा बताओ क्या पूछा, इसने हमसे पूछा है प्रॉफिट और सेल्स कितनी हो 1 लाख। इसने एक सिंपल सी लाइन बोल दी कि अगर सपोज में 1 लाख रुपए का माल बेचता तो मुझे फायदा कितना होता। समझ आ गई बात। तो मास्टर फॉर्मूला इसका भी कुछ नहीं, ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट इधर चले जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर होते हैं फॉर्मूले इसमें। सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स इसने खुद ने बोली है 1 लाख, पीवी रेशियो 40% जो कि कॉमन है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी 22,000। अगला सेल नहीं दे, सेल पूछी है। अब ये बोल रहे हैं कि सपोज हम 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते, कितना अर्न करते, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट अगर हम अर्न करते तो हमको कितने रुपए का माल बेचना पड़ जाता। तो इसके लिए मुझको मास्टर फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल सा है एफ प्लस पी और ये पीवी रेशियो मल्टीप्लाई में इसलिए कहाँ चला जाता है, इसके डिवाइड में। बताओ 22,000, प्रॉफिट कितना बोला इसने 20, पीवी रेशियो कॉमन है 1 लाख। इतना कैसे आ सकता है, एक बार चेक करो। हाँ हाँ ठीक है चलो, प्रॉफिट है ना बड़ा, तो ये सेल आ सकती है, मेरे को लगा थोड़ा। चलो आगे देखो, 4th पॉइंट क्या पूछा, सेल्स पूछिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंडिविजुअली 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है इसमें से। समझ आई बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स पूछी है सर, यहां पर भी सेल्स ही पूछी थी, बस दिक्कत क्या है कि यहां प्रॉफिट वैल्यू में था और यहां पर प्रॉफिट किस में, परसेंटेज में। और मुझे हमेशा इस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑलवेज किस पे चाहिए, सेल्स पे चाहिए। और सेल्स पे नहीं हो तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसी रेट को ऊपर रखो, फिर डिवाइड में क्या कर दो 100 प्लस रेट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो कॉस्ट का जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलो देखो, तो बताओ फॉर्मूला, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। देखो बेटा यही मास्टर फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी ना मेरे को, तो इसलिए मैं यहां पर प्रॉफिट को यहां नहीं लिख सकता। तो पीवी रेशियो में से हम क्या माइनस कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन क्या है, सेल, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स।
फिक्स्ड कॉस्ट बताओ कितना हो गया 22,000। पीवी रेशो 40% और कितना परसेंट है ये 10%। हाँ कोई बात नहीं, तो राउंड ऑफ करके बता दो। 73,333। चलो फिफ्थ पॉइंट बताओ। एमएस पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है इन्होंने? एमएस पूछा है। और क्या गिवन है आपके पास? प्रॉफिट, वो भी 30,000 रुपीज़ वाला। तो एमएस का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, प्रॉफिट के डिवाइड में क्या रख दो? पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट है 30,000 और उसका पीवी रेशियो है 40%। चलो देखो, हाँ अब यहाँ पर आपका ये एमएस का फॉर्मूला सॉल्व हो गया। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके सारे फॉर्मूले याद करके जाना, बाकी तो इजी पोर्शन आते हैं। आज हमारे तुषार जी का अवतरण दिवस। अवतरण दिवस, जन्मदिन है क्या? अरे आइए आइए तुषार जी आइए, हमारे तुषार जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहो हमेशा। जिस तरीके से सेकंड डिवीजन नहीं लाए, फर्स्ट डिवीजन लाए, सेकंड ईयर में फर्स्ट डिवीजन लाए, दिन भर मेहनत करके काम करके उसके अलावा टाइम निकाल के पढ़े, फिर भी क्या आया इनका? फर्स्ट डिवीजन आया। तो ऐसे खूब आगे बढ़ो और खूब खुश रहो। वाह, चलो लिखो उसको सब, है ना। अब अगली वीडियो में 1 मिनट रुकना ना, अगली वीडियो में पर्ट सीपीएम, एक पर्ट सीपीएम है, डायग्राम वाला चैप्टर बोलते हैं इसको जनरली। और आपके जो इंडेक्स बना के रखा हो ना मैंने, देखो एक पर्ट सीपीएम है और एक पे बैक पीरियड के नाम से जाना जाते हैं, सब प्रोजेक्ट बजटिंग, क्लियर है क्या? तो ये 2 टॉपिक जो काफ़ी लेंदी है। तो आज की वीडियो तो हमारी इतनी है, तो ये टॉपिक पढ़ के आइएगा आप सभी और इसको लिख लो आप। हाँ।